हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल मेड बैटल। आज हम बात करें भाई हमारे पास जो चैप्टर फिफ्थ है जिसको बोलते हैं विधायिका। देखो, इससे पहले हमने ना जो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है ये सारे कंप्लीट किए हुए हैं। और ये जो तुम्हारे जितने भी सारे वो वन शॉट है। जिसने ये सारी वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, या फिर इसको पहले देखना, पहले देख लो। इसका फायदा ये होगा कि भाई तुम्हें जितने भी सारे कंसेप्ट है वो एक बार में पता लग जाएंगे। तो भाई बात करते हैं हमारे पास है कि चैप्टर जो है विधायिका, इसका मतलब क्या है। मैं तुमसे कहा था भाई, जो एक सरकार होती है, ठीक है, या फिर जो हाँ, जो जो हमारे देश में जो व्यवस्था है वो तीन तरह से बटी हुई है। हम पहले को एक तरीके से बोलते हैं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, एक तरीके से बोलते हैं। तो उसी में से हम एक पढ़ने वाले हैं विधायिका। इसका मतलब क्या होता है भाई, संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। देखो, ऐसा होता है भाई, ये जो संघ है, ठीक है, मतलब कि जो जितने विधायक वगैरह होते हैं, जो भी नेता वगैरह होते हैं, उन सब की जो टीम होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संसद। और तो भाई ये राष्ट्रपति और दो सदन, देखो एक तो राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, दो सदन और होते हैं जिसको हम बोलते हैं राज्य परिषद, जिसको हम बोलते हैं भाई राज्यसभा, ठीक, और तीसरा मेरे पास है जनता जनता सदन, ठीक, जिसको बोलते हैं लोकसभा। तो ये तीन चीजें ऐसी होती है, इन्हीं तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाती है विधायिका, ठीक है। तो राज्य की विधायिका को विधानमंडल या फिर विधानसभा कहते हैं। देखो, कोई सा भी एक राज्य है, कोई सा भी एक देश है, वहाँ की जो पूरी विधायिका होती है, मतलब कि वहाँ का राष्ट्रपति, राज्यसभा और जो वैसा लोकसभा, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं, हम इन तीनों को मिला के एक साथ विधायिका बोलते हैं, ठीक है। और भाई जो हमारे पास है, कह रहे कि राज्य की विधायिका को विधानमंडल, ठीक, या फिर विधानसभा, दोनों में से जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अगली बात करते हैं भाई कि विधायिका का मतलब क्या है। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। जो हमारा जो देश है, जो भारत है, ठीक है, भारत में जो भी एक तरीके से मान लो जो हमारी विधायिका है, हम उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। अगली बात तो भाई संसद क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, ये वाली बात हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। अब भाई जो मेरे पास अनुच्छेद 79 है, इसको बोलते हैं सेक्शन 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे भाई बता रखा है कि एक कोई सा भी संघ है, एक कोई सा मान लो देश है, देश के जो संसद होता है वो दो चीजें मिलकर बनता है। एक को हम बोलते हैं भाई लोकसभा, दूसरे बोलते हैं राज्यसभा, इन दो को मिला के। तीसरा इसमें राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति इसमें जुड़ जाता है उसको विधायिका बोल देते हैं। अब सुनो भाई, तो राज्य परिषद जिसको बोलते हैं राज्यसभा, तो राज्य परिषद राज्यसभा में राज्य व संघ, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब ये भाई, ये जो राज्य परिषद है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, ये किसी भी एक राज्य के या संघ के, मतलब दोनों में से कुछ ही बोल, राज्य व संघ, हाँ भाई देखो, एक तो राज्य के और दूसरा संघ के, इन दोनों का प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब भाई ये यहाँ के नेता होते हैं, जो भी सारे सारे काम होते हैं उनका यहाँ पे हो जाता है। अगली बात करते हैं जनता का सदन, जिसको बोलते हैं लोकसभा। तो भाई लोकसभा क्या करता है, लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो, जो मैं क्या है कि जो राज्य परिषद था, जो राज्यसभा था, वो क्या है, राज्य का सिर्फ मतलब जो तुम्हारा सा राज्य है, सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि ये सिर्फ यहाँ पे इनका कंट्रोल चलता है, यहाँ इनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ यहाँ पे होगा। लेकिन दूसरी बात करते हैं भाई, जो जिसको बोलते हैं जनता का सदन, जिसको बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा भारत के जितने भी लोग होते हैं, ठीक, उन सब पर नियंत्रण रखता है। एक तरीके से मान लो उन सब के जितने भी काम होते हैं, उन सारे के सारे कामों पे नजर रखता है कि किसको दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत नहीं है, ये सारी सारी दिक्कत क्या सुनते हैं, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं सरकार के तीन अंग हैं, ठीक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तुम्हारे ना एमसीक्यू में अगर आने के चांस होते आएंगे, तो मतलब जब भी तुम्हारे क्वेश्चन, जो तुम्हारा एग्जाम है, अगर एग्जाम के अंदर ना कोई सा इजी एमसीक्यू बनता है, तो भाई यही बनता है कि सरकार के तीन अंग हैं, तो कौन कौन सा है, फिर कौन कौन सा नहीं है। तो भाई इसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ साथ एक राष्ट्रपति भी होता है। मैं तुम्हें दो सदनों के बारे में बताया भाई, कौन कौन से सदन होते हैं, ठीक। पहले जो सदन है उसका नाम मैं तुम्हें बताया, इसको बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। और जो दूसरा सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा। तो ये दोनों सदन का होना जरूरी है। और तीसरा कौन है भाई, राष्ट्रपति होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगली बात करते हैं भाई कि विधायिका को हम क्या क्या बोल सकते हैं, फिर क्या क्या नहीं बोल सकते। देखो, इसके बारे में तो मैंने पीछे पढ़ा है अभी, ठीक है। तो मतलब ये बताया था मैंने कि संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, और यह राष्ट्रपति और दो सदन, देखो एक तो राष्ट्रपति हो गया और दो सदन होते हैं, ठीक है। दो सदन है कौन से भाई, पहले सदन को हम बोलते हैं एक तरीके से राज्यसभा, और दूसरे सदन को हम बोलते हैं लोकसभा। तो इनसे मिलकर बनता है। फिर
भाई अगली बात करते हैं हमारे पास जो है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। ये जो विधायिका है, जितना भी ये जो नेता वगैरह होते हैं, इसको कौन जनता चुनती है, ठीक है। जो जैसे तुम्हारा जो होता है ना 18+ के जो लोग होते हैं, वो सारे सारे लोग जिनकी एज 18+ है, ये सारे के सारे मिलके जो विधायिका है जिसको नेता बोलते हैं, इसको चुनते हैं सारे सारे। उसके बाद भाई इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करते हैं। देखो ये क्या भाई, जनता के प्रतिनिधि मान लो, या फिर मान लो कि वो लोग जो जनता की रक्षा करते हैं या फिर जनता की सेवा करते हैं, ठीक। इस रूप में क्या करते हैं भाई, जनता को एक तेज से मान लो उनके लिए कानून बना के देते हैं। कानून बनाने का मतलब कि जनता सही से रह पाए, वो सारी सारी बातें। तो इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिगमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बना रखती है। और भाई ये जो कानून जो बनाए हैं, कानून क्यों बनाए हैं? ताकि लोग अपने हिसाब से जिस बात पे बहस करना चाहते हैं कर पाए। अगर किसी बात का विरोध करना चाहते हैं, उस बात का विरोध कर पाए। और अगर वो किसी चीज का प्रदर्शन करना चाहते हैं, किसी चीज को दिखाना चाहते हैं, तो उसको आसानी से दिखा पाए। और बहिगमन, अगर किसी चीज को नकारना चाहते हैं, किसी चीज को निकालना चाहते हैं, अगर किसी चीज को निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल पाए। और बात करें भाई सर्वसम्मति, अगर सारे सारे मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं। और भाई उसके बाद सरोकार, ठीक है, या और सहयोग, अगर किसी चीज का सरोकार सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर सहयोग करना चाहते हो, ये सारा का सारा इन सबको जीवित रखते हैं, वो भी कानून की सहायता से। अब भाई इसी के बाद हमारे पास अगली बात आती है, वो है लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्वपूर्ण बहुत अधिक होता है। देखो ये जो लोकतंत्रीय शासन है, लोकतंत्रीय शासन का मतलब है जनता के द्वारा चुना हुआ शासन। जब जिसमें जनता चुनती है शासन को, मतलब जो नेता वगैरह है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लोकतंत्रीय शासन। तो लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। ये जो विधायिका है इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जो भारत है, भारत में संसद बनाया गया है। संसद मतलब कि भाई जितने भी लोग हैं सबको देखते हुए, या फिर जितने भी मान लो ग्रुप है उन सबको देखते हुए। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। और भाई ये कब से है? ये ब्रिटेन से, ठीक है। जो हमारे पास ब्रिटेन है, यहाँ से ली गई थी, ठीक। भाई ये हमारे पास ब्रिटेन से ही क्यों ली गई अगर इसकी बात करें, क्योंकि हमारे देश में, ये जो हमारा देश है, ठीक है, जो अगर नॉर्मली बोला जाए ना, देखो जो हम सब है वो पहले क्या है भाई, गुलाम थे, ठीक। ये हम सारे सर के गुलाम थे, और गुलाम किसे थे? हम गुलाम थे ब्रिटिश के, ठीक। तो ब्रिटिश लोगों ने जो भी कानून बनाए, जो जितने ब्रिटिश के लोग थे उन सबने जो भी कानून बनाए, वही कानून अभी भारत के अंदर चलते हैं। अब भाई अगली बात करते हैं कि विधायक का दो प्रकार से होते हैं। पहले बोलते हैं केंद्र में संसद, और दूसरे बोलते हैं कि मतलब कि राज्य में राज्य विधानमंडल, ठीक। ये दो तरीके से मानते हैं इसको। अगर बात करें भाई कि बस पहले बात करें विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। तो राज्य की विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं। एक जो राज्य है, कोई सा भी राज्य मान लो, दिल्ली हो गया, हरियाणा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कोई सा भी, वहाँ की जो विधायिका होती है, मतलब कि वहाँ के जो नेता वगैरह होते हैं, उन सबको विधानमंडल बोला जाता है। फिर जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, कोई सा एक विधायिका है, ठीक, मतलब मान लो कोई सी एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे नेता वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो नेता की टीम होती है। तो जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, तो उसे भाई देखो उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक विधायिका बोलते हैं। जब भी कोई सा तुम्हारे पास विधायिका है, ठीक है, उसमें दो सदन है, उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। लेकिन भाई अगली बात करते हैं कि संविधान ने राज्य को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। वही जो संविधान है, जो हमारे देश का जो कानून है, ठीक है, जो हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश के कानून ने ये वाली बातें बता रखी है कि तुम एक सदनात्मक या फिर द्विसदनात्मक, मतलब कि एक सदन ले लो या फिर दो सदन ले लो, तुम्हें जैसा पसंद आ रहा है दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक। कहाँ का भाई? बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। भाई ये तुम्हारे सारे सारे एमसीक्यू माने के चांस होते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, तो बता देना कहाँ कहाँ पे। अगली बात है भाई, बात करते हैं संसद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों, ठीक है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। भाई अनुच्छेद 79 ने उसके अनुसार बोल रखा है कि संघ के लिए, एक संघ बनाने के लिए एक संसद होगी, ठीक। एक संसद बना रखी है, एक मान लो कि एक टीम बना रखी है,
एक टीम बना रखी है। उस टीम में क्या-क्या होगा भाई? राष्ट्रपति होगा, ठीक है? दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों से मिलके बस कभी एक संघ बन जाएगा। फिर उसके आगे बात करते हैं कि राज्य परिषद। देखो राज्य परिषद बोलो या फिर राज्यसभा बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। राज्य परिषद राज्यसभा में राज्य व संघ, संघ राज्य देखो, एक तो राज्य हो गया या फिर जितने भी सारे-सारे राज्य हैं उन सबको मिलाकर। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। और भाई इसमें एक अगली बात बोल रखी है, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। देखो ये वाली बात ना बता रखी है, जो राज्यसभा है उसमें कहते हैं 245 सदस्य है। ये तुम्हारे पास ये एमसीक्यू आएगा, इसको याद करके चलना। अगली बात भाई, जिसको बोलते हैं जनता का सदन, जिसको बोलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है इसको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है? फिर लोकसभा में 545 सदस्य हैं। जो लोकसभा है उसमें 545 सदस्य हैं। ये भी तुम्हारा एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अभिन्न अंग होता है। देखो भाई, जो राष्ट्रपति है वो संसद से अलग होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति है वो संसद से हमेशा एक तरीके से मान लो कि देखो जो राष्ट्रपति है वो संसद से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अभिन्न का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक। जो राष्ट्रपति है वो हमेशा क्या संसद का ही हिस्सा होता है, ठीक। तो राष्ट्रपति विधि बनाने के लिए स्वीकृति देता है। जो राष्ट्रपति है, भाई राष्ट्रपति का काम क्या है? राष्ट्रपति बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सी विधि बनानी है, कोई सी भी टेक्निक बनानी है, ठीक, कोई सा तरीका अपनाना है, तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरे से पूछना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा उसको। जो मेरी टीम के लोग हैं वो सारे सारे चेक करेंगे, अगर ये सही लगता है तो हम इसको हाँ बोल देंगे। अगली बात करते हैं भाई कि लोकसभा के प्रमुख कार्यभाग कौन होते हैं। भाई जो लोकसभा है उसमें कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं? देखो ये सारे पॉइंट है भाई, ये सारे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद तो भाई क्या करते हैं, पहले अध्यक्ष, जिसको उपाध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कोई मान लो कि जो कोई सी टीम है, तो जो टीम का लीडर होता है ना, ठीक है, उसी को बोले चलते हैं। दूसरा मंत्री और मंत्री परिषद, कोई सा मंत्री होगा या पूरी मंत्री की टीम होगी, या तो मंत्री या फिर मंत्री की टीम। जो पूरा पूरा मंत्री उनकी टीम होती है उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। अगली बात करें भाई नियंत्रण महालेखा मतलब परीक्षा। एक ऐसी टीम होती है जो हर एक काम का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। मतलब कि बाय राइटिंग जो सारा का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक। ये उनकी बात चल रही है। अगला बस बोलते हैं भाई कि महान्यवादी या फिर महासचिव, ठीक है। भाई एकदम जो टॉप पे होते हैं ना, इसको महासचिव मतलब कि जो टॉप टॉप लेवल पे होते हैं, जो सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं, उसकी बात चल रही है। अगला हमारे पास इसको बोलते हैं संसदीय समिति के सभापति। देखो जो संसद है, संसद की जो पूरी पूरी टीम है, उस टीम के जो सभापति है, सभापति का मतलब क्या है भाई? जो 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 लीडर है, इसके जो मेन लीडर है, जो इसके मेन लीडर है, उसकी बात चल रही है। अगली बात करते हैं भाई सदन का नेता। कोई सा सदन है, उस सदन के जो नेता, कोई जो टीम है, ठीक है, कोई सी जो टीम है, ठीक है, जो नेताओं की टीम है, उस नेता की टीम के जो जो मेन लीडर होता है, उसकी बात चल रही है। या फिर इसको बोल सकते हैं भाई कि विपक्ष का नेता। जैसे मान लो कि देखो दो पार्टी है, मान लो कि आम आदमी पार्टी, दूसरे मेरे पास है बीजेपी पार्टी, ठीक है। ये दो पार्टी, एक आम आदमी पार्टी है, दूसरी बीजेपी है, ठीक। तो अभी मान लो कि भाई बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी की सरकार के जो इसके जो अपोजिट है कौन है? आम आदमी पार्टी। तो जो आम आदमी पार्टी का भाई इसका विपक्ष का नेता हो जाएगा, इस तरीके से। ये सारे सारे इसके कार्यभाग होते हैं जो काम करते हैं लोकसभा में। भाई अगली बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब अगर तुम्हें, अगर कोई सा भी इंसान है, अगर उसको राज्यसभा का एक तरह से मानो सदस्य बनना है, वो चाहता है कि भाई मैं मतलब कि जो राज्यसभा है उसका एक मेंबर बन जाऊं, ठीक है। सदस्य का मतलब कि मेंबर है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो भारत का नागरिक होने की ना बहुत सारी शर्तें होती हैं, वो पहले सारी की सारी शर्तें पूरी करेगा तो ही भारत का नागरिक बनेगा। दूसरी बात है भाई 30 वर्ष की आयु का हो, वो कम से कम 30 साल का होना चाहिए। अगर 30 साल से कम का होता है तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ज्यादा का हो तो चलेगा, ठीक है। अगला, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है भाई। इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग जब इन इस बात पर राजी हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है ये चलेगा, ये जो नेता है वो क्या चलेगा, ठीक है। हाँ अगर जितने लोग हैं वो सारे सारे करना अपनी बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो नेता है ये चलेगा, ठीक है, या फिर जो सदस्य है ये चलेगा, हमें अच्छा लगा सदस्य, तो उसको रखेंगे, वरना नहीं रखते उसको। फिर भाई अगली बात करते हैं कि 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार, भाई जो 1951 का जो जनता, जो जन प्रतिनिधि मतलब कि जो जनता जिस तरीके से अपने प्रतिनिधि अपने नेता को चुनती है, उस कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब कि वो किसी न किसी एक जगह से, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है, फिर मान लो कि जहाँ मतलब किसी एक जगह से उसको ना भाई मतलब सीट मिली हो,
ठीक है? जो नेता की सीट होती है ना, वो ज़रूर मिली होनी चाहिए। इस तरीके से मतलब कि नॉर्मली बोले किस देखो क्या है ना कि उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत मतलब कि रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? उसका नाम क्या भाई रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको एक तरह से संसद जो है ना राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है, इसका सदस्य मानेंगे ही नहीं वो। अगली बात करते हैं भाई कि जो भारतीय संसद है उसके 2 भाग होते हैं। पहले को हम बोलते हैं लोकसभा, दूसरे बोलते हैं राज्यसभा। तो भारतीय संसद के अस्थायी सदन, देखो ये तुम्हारा एक ऐसा सदन है जहाँ पे भाई जो परमानेंट नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ 5 साल के लिए होता है, ठीक? तो इसे क्या बोलते हैं भाई लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें 542 सदस्य चुने जाते हैं। इसमें टोटल मेंबर कितने हो भाई? 542 होते हैं। दूसरी बात करें भाई राज्यसभा, तो भारतीय संसद के अन्य सदन जो स्थायी है, देखो जो भारतीय संसद है, इसमें क्या है कि वो सारे के सारे मेंबर जो एक इसमें स्थायी जो फिक्स्ड है, जिनको कोई हटा नहीं सकता, उसको राज्यसभा बोलते हैं। और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। देखो भाई इसमें जो भी मेंबर होते हैं, इनको क्या छह, अगर इनको एक बार चुन लिया, अगर देखो मैंने बोला कि चुनने का तरीका क्या होता है, ये तरीका चुनने का, अगर ये सारी की सारी शर्तें पूरी हो गई, इनको एक बार चुन लिया, तो चुनने के बाद क्या होता है भाई, अगर वो लोकसभा में है तो उसको 5 साल तक रखेंगे, अगर राज्यसभा में वो उसको 6 साल तक रखते हैं, ऐसा होता है। फिर भाई अगली बात करते हैं कि संसद में 2 सदनों की आवश्यकता। देखो अब ना मैं तुम्हें पीछे पढ़ा था कि संसद 2 तरीके से होते हैं। एक तुमसे मैंने कहा था कि भाई एक होता है एक संसदात्मक और दूसरे बोलते हैं द्विसंसदात्मक। हम्म, एक ना जो उसके पीछे जहाँ मैंने बताया तुम्हें, देखो भाई एक बात ध्यान रख चलना, संसद 2 तरीके से होते हैं, इसमें बोलते हैं एक सदन, दूसरे मतलब 2 सदन, ठीक? तो वही बात करते हैं कि जब एक सदन से काम चल जा रहा है, ठीक है, तो 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। हाँ भाई देखो, तुमसे मैं कहता हूँ संविधान के राज्य को एक संसद, देखो एक संसदात्मक, दूसरे को बोलते हैं द्विसदनात्मक, ठीक? ऐसा है। तो अगर देखो इन सब जगह क्या अभी 2-2 वाले चल रहे हैं, ठीक है? इन सब में क्या है 2-2 वाले चल रहे हैं, जितना तो मैंने नाम बताया। लेकिन अगर वही बात बोले भाई कि एक वाला क्यों नहीं चला रहे? एक से काम ही तो चल रहा है, तो 2 वाला भी क्यों चल रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई विविधताओं से पूर्ण देश प्रिय है। देखो ऐसा है जो हमारा देश है, उसमें अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्म के लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है द्विसंधा मतलब कि जो 2 संसद की आवश्यकता पड़ती है। तो द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज में सभी वर्गों, जो भी अलग-अलग जाति के लोग हैं, को उचित प्रतिनिधित्व दिया सके, मतलब कि अच्छे से अच्छी तरीके से मान लो कि उनको नेता प्रदान किया जा सके। मान के चलो भाई कोई सी जगह है, एक कोई जगह है, इसमें हिंदू लोग हैं, ठीक है? मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग हैं, ठीक है? और मान लो ईसाई लोग हैं, ये सारे सारे लोग हैं। अब ऐसा होगा भाई देखो ये तो सारे सारे अलग है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही जाति का नेता होगा या फिर मान लो कि एक ही प्रकार का नेता होगा, तो और जो लोग हैं उसको पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए। तो फिर बात करते हैं, इसका एक अन्य लाभ ये भी है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। देखो कोई एक सदन है, ठीक, उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया, तो जो दूसरा सदन है वो बोलेंगे भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा बोलते हैं। अगर एक ही सदन होगा तो बोलेंगे हाँ हम जो कर रहे हैं वही सही है। अगला, प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। देखो कोई सा भी काम है उस पर कम से कम 2 बार विचार होंगे, ठीक? अगला कि एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता। अगर सिर्फ एक सदन वाली व्यवस्था होगी, अगर सिर्फ एक सदन वाली व्यवस्था होगी, इसमें जो निर्णय लेगा थोप लेगा। अगर कोई सा भी निर्णय लेगा उसको लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 सदन वाली व्यवस्था है, तो अगर पहले सदन ने बनाया, ठीक, इसको दूसरे के पास जाना जरूर पड़ेगा। पहले ने बनाया, दूसरे के पास जरूर जाना पड़ेगा कि भाई सही है कि गलत है। फिर भाई अगली बात करते हैं संसद के प्रमुख कार्य क्या। सबसे पहले भाई कानून बनाना, दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, अगला है वित्तीय कार्य मतलब कि बजट पारित करना। बजट पारित करने का मतलब होता है भाई एक कोई ऐसा देश है, उस देश के अंदर सपोज कर लो कितना मेडिकल पे खर्चा होगा, कितना एजुकेशन पे, कितना रोड पे, कितना डैम्स पे, कितना गवर्नमेंट जॉब पे, कितना सिक्योरिटी पे। तो जहां जहां पे जितना जितना खर्चा होगा वो सारा सारा जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं बजट, ठीक है? और इसी को पारित करता है संसद। अगला भी संविधान संशोधन, हमें संविधान में अगर कोई से बदलाव करने की जरूरत है तो वो सारे ऐसे ही। मेरे पास और पॉइंट है, निर्वाचन संबंधी कार्य हो गया, न्यायिक कार्य हो गया, प्रतिनिधि हो गया, बहस का मंच हो गया, विदेशी नीति पर नियंत्रण या फिर विचारशील कार्य, कोई सा भी हो, ये सारे सारे तुम्हारे इसके कार्य हैं, ठीक है? अगला भाई संसद के कार्य शक्ति। देखो जितना मैंने बताया भाई जो भी संसद है, ठीक,
उसके क्या क्या कार्य है, ये सारी हुई बातें। तो पहले होते विधायी कार्य। इसमें क्या होता है, केवल संसद ही संघ सूची के विषय पर कानून बना सकती है, किसी और को हक नहीं होता। इतना लिख देना इसमें। अगला है वित्तीय कार्य, मतलब कि जनता कह रहे हैं कि यह जनता के धन का संरक्षक है। जनता ने किसी बैंक में पैसे डाला, ठीक है, तो भाई अगर जनता किसी बैंक में पैसे डालती है, बैंक पैसे वगैरह लेके भाग जाए, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है चुनावी कार्य। भाई चुनाव से संबंधित कोई से कार्य होते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, किसी का भी चुनाव होता है ना, तो भाई ये सारा सारा काम क्या संसद करती है। अगला है संवैधानिक कार्य। अगर हमारे पास देखो संविधान से संबंधित कोई सा भी कार्य है, वो सारा सारा क्या है, संसद ही करता है। फिर भैया अगला हमारे पास है कार्यपालिका पर नियंत्रण। भाई देखो जो कार्यपालिका है, वो कोई सा गलत काम ना करे, ठीक। तो इन सब पे क्या नियंत्रण, जो भी नियंत्रण है वो रखना होता है। अगला है न्यायिक कार्य। देखो न्यायिक कार्य का मतलब क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक, उसमें क्या है कि अगर वो कुछ गलत काम करे तो उसके हिसाब से उसको मान लो कि सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, और जिसके साथ अन्याय है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। अगर किसी को भी निर्वाचन करना हो, कह रहे कि संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। मतलब जो संसद है वो किसी भी, मतलब कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, कोई सा भी नेता है, इन सबको चुनने का काम करती है। अगला है प्रतिनिधित्व। इसका मतलब भाई देखो जो संसद है देश के विभिन्न क्षेत्रीय, जैसे कि सामाजिक, समाज संबंधित, आर्थिक, पैसों से संबंधित, धार्मिक, किसी धर्म से संबंधित, इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि इन सबको अपने कंट्रोल में रखती है। भाई हमारे पास अगला है कि संसद के सत्र, मतलब कि जो सीजन कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं भाई जो बजट सत्र है, 1 फरवरी से लेकर 7 मई तक होता है। ये सारे तुम्हारा एमसीक्यू है। मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर, और शीतकालीन सत्र 5 नवंबर से 22 दिसंबर। ये सारे सारे ना याद रख के चलना, एमसीक्यू में बहुत आने के चांस होते हैं। अगली बात करते हैं भाई कि संसदीय कार्यवाही के साधन। भाई जो संसदीय कार्यवाही के साधन है वो किस तरीके, मतलब जो संसद है वो किस किस तरीके से अपना काम कर सकती है, क्या क्या साधन है उसके पास। तो भाई पहले बोलते हैं प्रश्नकाल। इसका मतलब क्या है कि संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्रित होते हैं। देखो भाई ऐसा होता है जो संसद है, ठीक है, वो क्या है कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और जो बाकी लोग क्या उसका आंसर देते हैं। तुमने देखा होगा कि संसद देखो ना, एक होता है बहुत मतलब कि बहुत बार टीवी में उसकी वीडियो आती रहती है, फिर जो रील्स वगैरह सब वीडियो आती रहती है, जहाँ पे मोदी जी हो गए और बहुत सारे नेता वगैरह होते हैं, ये सारे सारे क्या बहस करते हैं, उसी की बात चल रही है। अगला हमारे पास भाई ये संसद की कार्यवाही का प्रतिदिन 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है, और जो दोपहर 12 बजे तक चलता है। देखो भाई 11 से 12 तक काम चलता है। दूसरे बोलते हैं भाई शून्यकाल। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, ठीक है। दोपहर, देखो भाई क्या है कि दोपहर 12 से शून्यकाल शुरू होता है। तो इसमें ना अगर एक तरीके से बोले कि हमारे पास इसमें है क्या, तो ना जो भी है इसको ना एक बार इतना चलना है कि ये शून्यकाल है, इसमें ना लोग ज्यादा कुछ काम करते हैं, साथ साथ खाली बैठे रहते हैं। अगली बात करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। जो संसद है उसमें विधायी प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो विधि निर्माण संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो विधि बनाना, ठीक, वो संसद का एक क्या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और सर्वोच्च संस्था द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक कानून बनाता है। इसमें बस एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अगला साधन क्या है, संसद में विधायी का प्रक्रिया, मतलब कि कोई से भी नीति वगैरह बनानी है, वो क्या है जो सबसे जो ऊंची मान लो पद होते हैं, जो सबसे ऊंचा पद है, ठीक, वो क्या करता है राष्ट्रपति से बस उस नीति को स्वीकार करता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति से बोलेगा देखो हमने एक कानून बनाया, ये कानून सही है कि नहीं, और राष्ट्रपति उसको जहां तक है भाई हाँ ही बोलता है कि हाँ चलो ठीक है सही है, तुम इसको आगे जाके कानून बना सकते हो, मतलब कि लागू करवा सकते हो। अगली बात करते हैं भाई जो विधेयक के दो प्रकार है, बोलते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक क्या है, संसद में किसी मंत्री द्वारा रखा जाता है। जो सरकारी विधेयक हो गया भाई, मतलब कि मंत्री के द्वारा रखा जाता है सारा सारा। दूसरी बात क्या है, इसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। इसमें क्या होता है, संसद में किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। तो ये ना सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए तुम्हें। तो इसमें क्या है भाई, एक है साधारण विधेयक। तो वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित जो साधारण विधेयक है, ये पैसों को छोड़ के, ठीक है, किसी और से संबंध रखता है। अगला भाई जिसको बोलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, तो कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि, ऐसे देखो मतलब कि कराधान का जैसे मतलब है जो भी धन वगैरह है उससे संबंधित, ठीक। कोई भी जो सार्वजनिक व्यय जो मतलब मतलब कि जनता पर जो खर्च किया जा रहा है, ये वो सारे सारे पैसों का ध्यान रखता है। अगला है वित्तीय विधेयक। वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग है। मतलब कि ये ना जो मतलब कि जो वित्त है, ठीक है, जो फाइनेंस है, जो पैसा देना है पैसा लेना है, ठीक, लोन का अमाउंट कितना रखना है, लोन का इंटरेस्ट कितना रखना है,
इन सारी बातों पे ध्यान देता है। वही अगली बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है? देखो, भाई जिसने ना पुराने सारे पॉइंट पढ़े होंगे, इतना लिख के दे रहा हूँ भाई, जितने पॉइंट है अगर तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें सारा पता लग जाएगा। जिसने भी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, पीछे तुम्हें सारी बातें पता लग जाएगी कि इसमें क्या है। बस तुम्हें सुनना है इसमें का। पहले पॉइंट की बात करते हैं। इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया से तय चुनते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक, ये सारे क्या होते हैं? देखो, इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि भाई देखो, जिन लोगों जो नेता वगैरह, एक तरह से मान लो कि इसके जो सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्य नेता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी बात करें, इसका कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक। लेकिन भाई जो इसका कार्यकाल है, ठीक, कह रहे कि ये जो है यह एक स्थायी सदन सदन है जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है भाई कि अगर नॉर्मली हो जाए, इसके जितने सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, ठीक। बोले अगर आसान सी भाषा बोले ना, इसका जो कार्यकाल है उसे 6 साल तक होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, इसकी अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन जो इसकी अधिकतम संख्या है वो 250 है। और इसकी बात करें, जो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह सदन देश के शासन चलाने का, मतलब कि जो देश का शासन है उसको चलाने का काम करते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा में जो भी इसके सदस्य होते हैं वो देश को चलाने का काम करते हैं। लेकिन इसकी बात करें भाई, जो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्ति प्रदान नहीं होती। जो राज्यसभा है इसको ज्यादा काम नहीं करना होता देश संबंधित। जो भाई लोकसभा है इसको देश संभालना होता है, और राज्यसभा को नहीं संभालना होता। अगली बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो तुम्हारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ठीक, वो क्या है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि जो भी मंत्री है, ठीक है, उन सबको ना लोकसभा में आके आंसर देना होता है कि भाई तुमसे हमने तुम्हें ये काम दिया, तुमसे काम हुआ क्यों नहीं। लेकिन इसकी बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है उन्हें ना राज्यसभा को कुछ आंसर नहीं देना होता। राज्यसभा को ये कुछ बताते नहीं कि हाँ भाई किया नहीं किया, ये सारी बातें। और जो बाकी इसके पॉइंट याद कर लेना, वैसे एग्जाम में 5 पॉइंट से एक्स्ट्रा आएंगे नहीं, ठीक है भाई। वैसे हम इसकी अगली बात करते हैं कि संसद से कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक। भाई संसद में कानून बनता कैसे? तो कोई भी कानून का प्रस्ताव बनाने से पहले विधायिका, मतलब कि विधेयक जिसको बोलते हैं बिल, होता है, जो वह संसद के दोनों सदनों से बहस के बाद स्वीकृत जाने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर से वहां हो जाता है। देखो भाई, अब कह रहा है कि इसमें होता क्या है, पहले हमें बिल बनाना होता है। पहले क्या होता है, एक बिल बनाते हैं, ठीक है। बिल को हम बोलते हैं विधेयक, ठीक। विधेयक बनाना होता है। विधेयक के बाद ना हमें जो अगला काम करना होता है, जो दो सदन है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, जो राज्यसभा और भाई तीसरा के पास क्या है, लोकसभा, लोकसभा, इन तीन जगह से होने के बाद, ठीक, फिर होता क्या भाई, ये हमारे पास पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। जो राष्ट्रपति होता है उसके पास पहुंचता है, ठीक। राष्ट्रपति इसको चेक करता है, ठीक है, इसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद क्या होता है भाई, ये उसके ऊपर करता है अपने हस्ताक्षर, साइन करता है। और जैसे ही साइन किया, उसको कानून के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या है, इसको कानून के रूप में स्वीकार हो जाता है, कानून के रूप में इसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मेरे पास है कानून बनाने की, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, संसदीय समिति क्या होती है। तो समिति एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौंपा। देखो, ये छोटी छोटी ना, एक तो मान लो कि छोटी टीम होती है। एक छोटी टीम होती है जिसको ना कुछ स्पेशल काम देते हैं, ठीक है। एक कोई सा स्पेशल वर्क दिया जाता है, ठीक। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। मतलब बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें विचार विमर्श करती है, और प्रशासनिक कार्य पर निगरानी करती है। मतलब कि जो प्रशासन का कार्य है उन सब पे काफी गहरी निगरानी रखती है भाई। अगली बात करते हैं इसमें कि पहले वित्तीय समिति होती है, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। भाई जितने भी विभाग है, ठीक, उसमें जो भी काम है वो सारा काम नियम के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ, ये सारा जांच करती है। अगली बात करते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रकालन समिति। देखो, मैं किफायत किस तरह के क्या होता है, इसका मतलब कि भाई जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है, उस काम को किफायती तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सारा देखते हैं। अगली बात करें भाई, इसको बोलते हैं
और लोक उपक्रम समिति तो सरकारी उद्योग की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशल पूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। देखो, जो भी व्यवसाय चल रहे हैं, ठीक है, हमारे सरकार के द्वारा जो भी व्यवसाय चलाया जा रहा है, वो ढंग से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। और भाई अगली बात करते हैं विधानमंडल, इसको बोलते हैं राज्य सरकार के बारे में। तो विधानमंडल, इसको राज्य सरकार बोलेंगे। इसमें होता क्या है, राज्य की विधायिका का विधानमंडल बोलते हैं। जो राज्य की जो विधायिका है, ठीक, एक वैसा राज्य है, उसके जो पूरे लीडर है, जिसके जितने भी नेता हैं, उन सबको क्या बोलते हैं भाई, विधानमंडल बोलते हैं। अगला, जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, ठीक है, तो उसे द्विसदनात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो देखो, ये ऐसा मतलब पहले करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अगली चीज, ये भाई हमारा ऑलरेडी रुका है यार। अगली बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका क्या होती है। तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 मतलब कि जो सेक्शन, ठीक, सेक्शन 153 से 167 के बीच राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें बोले भाई, देखो, पहले राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के मतलब इसको बोलते हैं भाई कि महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है। जो राज्य के जो मेन लीडर होते हैं ना, ठीक, उसके बारे में बात चल रही है। तो अब पहले बात करो भाई कि राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं, ये होता कौन है। तो भाई राज्य की समस्त कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मतलब कि जो कार्यपालिका जितनी शक्ति है वो सारी सारी राज्यपाल के पास होती है। फिर राज्य का प्रथम नागरिक होता है भाई, ये क्या होता है, उस राज्य का बोलते हैं, उसको प्रथम नागरिक बोलते हैं। उसी राज्य का, जिस राज्य का गवर्नर है, उसका बोलेंगे वहां का प्रथम नागरिक है। फिर अगली बात करें भाई, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी के रूप काम करता है। देखो, केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार, इसके बीच में कड़ी के काम करती है। देखो, इसका मतलब क्या है, मान लो भाई ये पूरा भारत है, ठीक है, ये क्या पूरा इंडिया है, ठीक, इसके बीच में छोटी सी दिल्ली, राजस्थान, चलो हरियाणा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो छोटे छोटे हैं, जो इसके अंदर छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन जो पूरा है, इसको बोल देंगे केंद्र सरकार। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब क्या भाई, अब इनकी जो नियुक्ति कैसे होती है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। तो जब भी बात है कि भाई जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर जो अगला मेरे पास कार्यकाल, ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष अवधि तक होता है, ठीक है। और अगली बात करें जो शपथ, क्या बोलता है वो, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो उच्च न्यायालय, जो इतने मानो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो न्यायाधीश, उसके जज साहब है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है, बोलता है भाई तुम कसम खाओ कि तुम ये सारे सारे काम करोगे अच्छे से। अगली बात करते हैं राज्यपाल की शक्ति क्या है। पहला, विधायी शक्ति, मतलब कोई सा भी कानून पास कर सकती है। वित्त शक्ति, वो मतलब कि जो फाइनेंस है, जो लोन वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब पे कंट्रोल होता है। न्यायिक शक्ति, किसी को अगर मान लो न्याय नहीं मिला, उसको न्याय दिलाएगा वो। कार्यपालिका शक्ति, जो आईएएस हो गए, ठीक है, आईएएस या फिर आईपीएस, ये जितने भी है, इन सब पे कंट्रोल लगती है। अगला है स्वय, जिसको बोलते हैं भाई स्वय विवेकीय शक्ति, मतलब कि ना जो भाई खुद के हिसाब से अगर वो कुछ काम करना चाहता है, तो वो काम भी कर सकता है। भाई अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री, जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक। देखो भाई, मैं तुमसे बोला कि ये तीन चीज थे। एक तो मैंने बोला राज्यपाल के बारे में बता दिया मैं तुम्हें, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, फिर पढ़ेंगे राज्य के महाधिवक्ता। अब सुनो, तो भाई मुख्यमंत्री तो राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। देखो होता क्या है, जो राज्यपाल है वो किसी राज्य का मुखिया है, कोई सा एक राज्य है उसका वो मुखिया होता है, नेता होता है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है। जो मुख्यमंत्री है वो क्या भाई, सरकार का मुख्यमंत्री है, ठीक है, मतलब जो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है। अब अगली बात कर भाई कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसका। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वही जो राज्यपाल है वो इसकी नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दो सदनों, विधानसभा और विधान परिषद सदन होना आवश्यक है। देखो, इसमें ऐसा बता रखा है कि जो मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों के सदन का होना आवश्यक है। मतलब कि जो वो इंसान जो मुख्यमंत्री बनेगा, ये दोनों के दोनों सदन में होना जरूर चाहिए एक बार। इसका कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होता है। ये शायद तुम्हारा एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। और अगली बात करें
काम क्या करते हैं भाई? तो देखो, जो मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना। जो मंत्री की जो पूरी-पूरी टीम होती है, उसको बनाती है, ठीक है? जो मंत्री है उसकी टीम है, ये उसको बनाती है। अगली चीज़, वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। जो भाई इसका अगला काम क्या है? इसका देखो जो मुख्यमंत्री है, उसका अगला काम ये है कि वो ये डिसाइड करेगा कि कितने सदस्य होने चाहिए उसके अंदर। अगला बस है इसके अलावा और क्या होता है? उसे अपने दल के कार्यनीय समिति का भी परामर्श लेना होता है। मतलब कि जो देखो, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के जो टीम के जितने मेंबर हैं, जो उसकी टीम है, उसकी टीम के जितने मेंबर हैं, वो सारे के सारे मेंबर से एक तरह से मानो कि अपने सजेशन लेता है। मानो कि सलाह लेता है कि भाई ये काम सही है, ये काम सही नहीं है, ये सारा काम। अगला, मुख्यमंत्री राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्री के बीच विभागों का वितरण करना। देखो, जो मुख्यमंत्री है, ये करता है भाई जितने भी लीडर हैं, ठीक है? मुख्यमंत्री राज्यपाल की औपचारिक मतलब कि जो मुख्यमंत्री है और राज्यपाल से पहले सलाह लेगा, ठीक है? मतलब राज्यपाल से पहले परमिशन लेगा, ठीक है? उसके बाद बोलेगा कि भाई अब ना देखो, वही कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्रियों के बीच विभाग का वितरण करते हैं। इसका मतलब कि देखो, क्या जो मुख्यमंत्री काम करता है पहले राज्यपाल से परमिशन लेगा, उसके बाद परमिशन लेने के बाद जो मंत्री की जितनी टीम है उसको अलग अलग विभाग में भेजता है। फिर जो बस नेक्स्ट है भाई वो है मंत्री परिषद के विभागों का वितरण करता है। जो मंत्री परिषद है, ठीक, मतलब जो जो मंत्री की टीम है उसको अलग अलग विभाग में भेजता है वो। फिर भाई बात करते हैं मंत्रिपरिषद क्या है। तो यह एक त्रिस्तरीय संगठन है भाई। इसमें तीन स्टेज होते हैं। पहला दूसरा तीन स्टेज होते हैं। उसके पहले पहले बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे सारे होते हैं। फिर भाई इसकी बात करते हैं महाधिवक्ता क्या है। तो राज्य का सर्वोच्च विधि का मतलब कि विधिक अधिकार होता है। जो एक कोई सा राज्य है, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपर जो पावर होती है उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। फिर जो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता विधि संबंधी विषय पर सलाह। देखो भाई इसका काम क्या होता है, ये कोई सी भी पॉलिसी, कोई सी भी जो नई नई पॉलिसी लाई जाती है उन सबको अप्लाई करने में, ठीक है, कि भाई ये काम सही है या फिर सही नहीं है, तो इन सब के लिए क्या भाई वो सलाह देता है, ठीक है। अगली बात, भाई दल बदल का मतलब क्या होता है। यदि देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व, दल का मतलब अपनी टीम, ठीक है, अपनी टीम के नेतृत्व के आदेश के बावजूद देखो, जो उसकी टीम है, टीम का जो लीडर है, उस लीडर के आदेश मतलब कि ऑर्डर ऑर्डर के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत दे मतलब कि जो डायरेक्शन दी गई है, ठीक है, डायरेक्शन दी गई फिर जो काम दिया गया है, ठीक है, जो काम दिया गया है, तो निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई एक नेता, ठीक है, किसी एक पार्टी से, मान लो कि आम आदमी पार्टी से वो चला गया बीजेपी में, ठीक, तो जब भी कोई एक दल का जो नेता है किसी दूसरे दल में जाता है, उस समय क्या बोलते हैं भाई, दल बदल बोलते हैं। अगली बात करते हैं भाई कि दल बदल निरोधक कानून। देखो पहले के टाइम पे क्या होता भाई कि कोई एक नेता है, जब लगता है कि हाँ भाई वो ये देखो इनका करता क्या है, थोड़े से पैसे के लिए किसी दूसरी टीम में चला जाता है तो उसके लिए कानून बना दिया। अब सुनो, तो भाई संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्य के व्यवहार को नियंत्रण करता है। देखो जो सदन है, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है, जो उसका लीडर है, वो अपने सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर ये चीज सिद्ध हो जाती है कि भाई कोई सदस्य है, ठीक है, उस सदस्य ने दल बदल किया है, मतलब कि इस पार्टी से उस पार्टी में गया है, तो उसकी जो सदस्यता है उसको खत्म कर देंगे, ठीक। फिर भाई कह रहे कि इसे देख लो, ठीक है, कह रहे कि ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं। देखो अब अगर कोई सा भी दल बदलू मिल जाता है, ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर कोई सा जो सदस्य है अगर उसको दल बदलू मान लो अगर समझ लिया गया, तो उसको कहीं पे भी किसी भी सदस्य मतलब कि किसी भी टीम में, कोई सी भी टीम है उसके लिए अयोग्य है, मतलब कि उसके लायक वो है ही नहीं, ठीक है। अब भाई देखो हमें कुछ बात समझनी है।
मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट बता दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, ऐसे फिफ्थ। और मैं तुम्हें सिक्स चैप्टर भी करवा दिया, सेवन्थ भी हो रखा है, एट्थ। भाई जिसको जो वीडियो देखनी है ना, देखो मैं वो जितने पूरा एंड तक जो तुम्हारा सिलेबस है वो सारा करवा रखा है। जिसको जो वीडियो देखनी है जाके देख लो। भाई देखो ये सारी की सारी वीडियो तुम्हारी वन शॉट है, ठीक। और भाई देखो अब क्या होता है कि अगर ना मुझे इस पर एकदम डिटेल वीडियो बनानी पड़े, या फिर जो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है उसको मैंने अपलोड नहीं करी है, अगर हर एक वीडियो पे मान लो कि कमेंट आते हैं, ठीक है, कि जो उसकी डिटेल वीडियो है वो अपलोड करो, ठीक। तो इसकी जितनी डिटेल वीडियो है वो सारी की सारी विद प्रॉपर नोट, ठीक है, जो तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, वो सारी मैं अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।